ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो एक गोड है। जब उसकी आंख खुलती है तो उस दुनिया का नजारा काफी ज्यादा अलग हो चुका था, लेकिन उसको एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो उसके साथ गोड गेम खेल सके। अगर कोई 10 बार गोड गेम को जीत जाता है तो उस बंदे की सारी इच्छाएं गोड पूरी करेगा। तो बिना किसी देरी के इस अमेजिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत में वहाँ पर कुछ बंदे कह रहे थे, देखो वहाँ पर एक लड़की है जिस पर उसका दोस्त बताता नामुमकिन वह ग्लेशियर के अंदर है। तभी हम उस गोड को देख पाते हैं जो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। उसको देखने के बाद वो पर्सन बोलता तुरंत आर्कन कोर्ट को कांटेक्ट करो, जिस पर उसके साथ ही एग्री करने के साथ वहाँ से चले गए। उसी वक्त पीछे से गोड की आवाज आती है, खैर ये अच्छा नहीं है, पर क्या 1000 साल हो गए। लेकिन उसकी आवाज को सुनकर वो काफी हैरान होने के साथ बताता शायद ये हो सकता है। तभी गोड ने कहा मुझे लगता है मैं शायद ज्यादा ही सो गई। लेकिन वो बंदा उसे बात करता हुआ देखकर घबराते हुए कहने लगा तो तुम कौन हो। ये बात को सुनकर गोड कहती कि क्या मैं एक फॉर्मर गोड हूँ, लेकिन यह शायद ही माने रखता है, पर अब मेरे लिए इस समय का सबसे अच्छा प्लेयर लाओ। अगले सीन में एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें से एक न्यूज रिपोर्टर कह रहा था ये गेम पहले ही आग पर है। साथ ही साथ आज इंसानियत किस गोड को चुनौती देगा, ऐसा चैलेंज दुनिया में कभी नहीं आया जिसे दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। इस हिस्टोरिकल मूवमेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर सैक्रामेंटो सिटी की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कह रही थी क्या तुम आज के स्ट्रीम को देख रही हो, जिस पर वो दो लड़कियां एग्री करने के साथ कहते हैं कि हम क्यों ना इसे एक साथ देखें। दूसरी तरफ हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो सैक्रामेंटो सिटी में पहुंचने के साथ बोलता मुझे लगता है कि अब 6 महीने हो गए हैं। फिर उसकी नजर गोड गेम पर चली जाती है जो देखने के साथ कहता वह एक साथ 3 काम कर रहे हैं। इसी के साथ हम गोड गेम की तरफ आ गए, जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बताता हर एक प्लेयर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और वो जैसे जैसे सैलेमेंडर के करीब आ रहे हैं वो कुछ एक्सीलेंट मूव दिखा रहा है। और यहाँ देखो क्या बात है, ऐसा लगता है टीम सी ने एक जाल को एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद यहाँ सी नर्थ प्लेस की तरफ आ जाता है, जहाँ पर कुछ प्लेयर मोस्टर से बचकर भाग रहे थे और वहाँ के सेकंड प्लेयर आसमान से तो नीचे की ओर जा रहे थे। पर न्यूज रिपोर्टर अपने दर्शकों को बताते जा रहा था ऐसा लगता है कि सैलेमेंडर ने अपने मूव को पहचान लिया और अब वो दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। साथ ही साथ बाकी टीम भी एलिमिनेट हो गई और उसके बाद वो तीनों टीम गोड गेम काफी बुरी तरीके से हार गई। और उनको देख रहा फे कहता मुझे लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आखिरकार मैं भी एक चैलेंजर हूँ। तभी वहाँ के आसपास के लोग फे को देखकर कहने लगे ये तो फे है, क्या वो वापिस आ गया। लेकिन फे वक्त को बर्बाद ना करते हुए आर्कन कोड ब्रांच ऑफिस की तरफ आ जाता है जो पूरा एरिया चैलेंजर से भरा हुआ था। तभी वहाँ पर फे भी आ जाता है, जहाँ पर एक लड़की बोलती क्या ये फे है। तभी हम फे को देखते हैं जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन उसका वेलकम करने के लिए वहाँ पर चीफ आ गई थी और वो उससे कहती फे मेरा मानना है लगभग 6 महीने हो गए हैं और क्या तुम्हारा वजन कम हो गया है। जिस पर फे का कहना है हाँ थोड़ा सा, इससे भी जरूरी बात है, क्या हो रहा है चीफ। जो सुनकर चीफ कहते कि जाहिर तौर पर जिस लड़की की तलाश में तुमने 6 महीने बिताए हैं वो एक गलत लड़की निकली। जो सुनने के बाद फे उसको बताने लगा क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम्हें एक ऐसी लड़की मिली है जिसके बाल बिल्कुल उसके जैसे हैं, और मैं जिस लड़की की तलाश कर रहा था उसके बाल चमकीले लाल थे। जिसके जवाब पर चीफ का कहना है वह लड़की जिसने तुम्हें बचपन में गेम खेलना सिखाया था है ना। लेकिन मैंने बस इतना कहा कि मैंने ऐसी ही लड़की के बारे में रूमर सुने हैं, पर फिर भी मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है, अब मेरे साथ चलो 7th फ्लोर पर। जो सुनकर फे कहता पर वो बात किस बारे में है। जिस पर चीफ ने कहा हम इंसानियत और गोड्स के बीच गेम के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगले सीन में चीफ कह रही थी एक लड़की है, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो, और उसने क्लियर रूप से कहा मेरे लिए इस समय का सबसे अच्छा प्लेयर लाओ और वो तुम ही हो फे। जिस बात पर फे का कहना है पर वो लड़की कौन है। ये बात को सुनकर चीफ ने कहा वो एक गोड है। 1 साल पहले एक लड़की के रूप में गोड को कुछ परमाफेस्ट द्वारा खोदा गया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फे कहने लगा था क्या उसे हमारे आर्कन कोर्ट में नहीं लाया गया क्योंकि हम करीब थे। दूसरी तरफ चीफ ने कहा पर वो काफी अजीब है, वह कुछ इंसानों के साथ टैंक खेलते हुए समुद्र तल पर छिप गई, लेकिन जब वो छिप रही थी तभी वो सो गई और वो सीधे हिमयुंग में चली गई और वह पिछले 3000 सालों से पूरी तरीके से जम चुकी थी और वो उसकी एक तरह से झपकी थी। जो सुनकर फे कहता क्या तुम इसे झपकी कह सकती हो, लेकिन चीफ बोलती और वो एक ड्रैगन के रूप में फ्लेम का अवतार है। साथ ही साथ वो कहती है कि वो एक फॉर्मर गोड है जिसकी पावर खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस पर फे बताता है तुम्हारा क्या मतलब है। तभी चीफ ने कहा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो 1 घंटे के अंदर पूरी दुनिया के नक्शे को गायब कर सकती है। जो सुनकर फे कहता तो तुम इस खतरनाक गोड को क्यों पकड़ी हुई हो। जिस पर चीफ बताती खैर हमने पहले नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक है। फिर उनका 70th फ्लोर भी आ गया और वहाँ पहुंचने के साथ चीफ बोलती चलो चले क्योंकि तुमको एक जरूरी काम करना है और वो काम है कि तुम गोड पर नजर रखोगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फे कहने लगता क्या तुम चाहती हो कि मैं उस खतरनाक गोड पर नजर रखूं। नेक्स्ट सीन में चीफ फे से कह रही थी सुपीरियर
स्पिरिचुअल प्राणी जो गॉड के नाम से जाने जाते हैं वो अर्थ पर आ चुके हैं और हम इंसान अभी भी नहीं जानते कि क्यों। तभी मैं जानना चाहती हूँ कि वह अभी यहाँ पर क्यों है। अगर हम काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए तो उसको पागल बना देंगे, जिस बात पर फे कहता है कि इस वजह से तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो सुनकर चीफ ने कहा इसलिए तुम इस जॉब के लिए सुटेबल हो, दरअसल तुम अकेले हो जो ऐसा कर सकता है। ऐसी बात को सुनकर फे कहता है क्योंकि मैं नहीं मरूंगा। जो सुनकर चीफ का कहना है सही कहा, गॉड की पावर ग्रेट है और इंसानों को आसानी से खत्म कर सकती है, इसलिए तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि तुम अमर हो। फिर वो वहाँ का दरवाजा खोलने के साथ बताती उसने तुम्हें खुद चुना है। ठीक है तुम्हें थोड़ा दिखावा करना होगा लेकिन चिंता मत करो, इसे तुम अकेले नहीं करोगे। जो कहने के बाद वो अंदर की ओर चले जाते हैं। तभी रास्ते में ही फे को कुछ दिखाई दिया, जिसको देखकर फे अपने मन में कहता मुझे लगता है कि गॉड को गेम खेलना पसंद है। फिर वो अंदर की ओर जाने लगे। तभी वहाँ पर फे को 2 डाइस दिखाई दिए, जिनको लेने के साथ बोलता देखो 4 और 6 आएगा। जो कहने के साथ उसने उन डाइस को फेंक दिया और फेंकने के साथ ही 4 और 6 भी आ गया। जो देखकर चीफ हैरान होने के साथ बोलती रुको क्या ये कोइंसिडेंस है। दूसरी तरफ फे कहने लगा तो ये काफी आसान है, तुमको ये दिखाना होगा कि डाइस पर लिखित गिनती को तुम्हें सेलेक्ट करना होगा, फिर उसको ऊपर की ओर रख दो कुछ इस प्रकार से, फिर उसे इतनी पावर से फेंको कि वो आधा पलट जाए। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो मिरांडा को पुकार रही थी, लेकिन फे उसको देखकर अपनी यादों में खो गया जहाँ पर एक लड़की थी जिसने फे को गेम के बारे में बताया था। तभी गॉड का कहना है हे मिरांडा क्या वे इंसान है, जिस पर चीफ बताती है इस समय का वेरी बेस्ट प्लेयर है जिसके बारे में तुम पूछ रही थी। पिछले साल डेब्यू करने के बाद उसने 3 गॉड गेम जीते हैं। ये फे है जिसे आज सुपरवाइजर के रूप में असाइन किया गया है और फे यह लुओलेसिया है। हेलो कहो। पर फे उसे बड़े ध्यान से देखने के साथ बताता यह बिल्कुल वैसी ही दिखती है, लेकिन चीफ उसे देखकर बोलती ओए तुम्हें ये क्या हो गया। दूसरी तरफ लुओलेसिया का कहना है तुम में कुछ तो बात है। ये बात को सुनकर चीफ कहती वैसे भी मुझे काम करने के लिए वापस जाना होगा, तो तुम दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानो। जिसके बाद वो फे से कहती फे सुपरवाइजर के रोल को अच्छे तरीके से प्ले करना। जो कहने के बाद चीफ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फे का कहना है लेडी लुओलेसिया, लेकिन लुओलेसिया वहाँ से गायब हो गई। लेकिन लुओलेसिया हवा में उड़ रही थी। फिर वो उतरने के साथ बताती चलो इसे शुरू करते हैं क्योंकि तुम और मैं एक गेम खेलने जा रहे हैं। ये बात को सुनकर फे कहता है कि उससे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों ना कर देते, क्योंकि मैं एक सुपरवाइजर बनूंगा तो मैं उम्मीद कर रहा था कि हम एक दूसरे का नाम जान लेते। जिसके जवाब पर लुओलेसिया बताने लगी हम इस गेम के द्वारा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगले सीन में हम टेबल पर काफी सारे कार्ड्स को देख पाते हैं और वहाँ के इस गेम को देखकर फे कहता पर ये कोई गॉड गेम नहीं है और हम किसी एलिमेंट में भी नहीं है। जिसके बाद वो उस कार्ड पर लिखे नाम को पढ़ता है, एज, नाम, होम टाउन, हॉबीज, ड्रीम्स। जिस पर लुओलेसिया बताती जब मैं बोर हो रही थी तब मैंने इस गेम को बनाया, मैं इसे सेल्फ इंट्रो मेमोरी कहती हूँ। उसके इस नाम को सुनकर फे ने कहा वह नाम काफी सीधा है। जिस बात पर लुओलेसिया का कहना है इसके रूल रेगुलर गेम की तरह हैं। इसमें तुम्हें नंबर के साथ पेयर नहीं करना है बल्कि तुम्हें पेयर करना है सेल्फ इंट्रो के साथ। अगर मान लो मेरा पेयर होम टाउन का बनता है तो तुम्हें अपने होम टाउन के बारे में बताना होगा। अगर पेयर नहीं बनता है तो तुम कोई जवाब नहीं दोगे। ये सब सुनकर फे उस गेम के बारे में समझ जाता है। तभी लुओलेसिया सभी कार्ड को कलेक्ट करने के साथ कहती कि अगर जो भी शब्द मैच होता है उसका जवाब ईमानदारी से देना। जो कहने के बाद वो कार्ड को सफल करने लगती है। जिसको देखने के साथ फे कहता है एक सेकंड रुको, क्या तुम इस कार्ड को एक और बार सफल कर दोगी। तुमने ध्यान नहीं दिया टेबल पर कार्ड ऊपर की ओर थे जब तुम मुझे रूल समझा रही थी। जिस पर लुओलेसिया हैरान होने के साथ बताती तुमने सारे कार्ड की लोकेशन इतनी जल्दी याद कर ली और यह भी देख लिया कि मैंने उसे सफल कैसे किया। तभी फे ने कहा मेरी आदत है, टीचर ने मुझे गेम के बारे में सब कुछ सिखाया है। जिस पर एग्री करने के साथ लुओलेसिया कहते कि अच्छी बात है, वैसे भी तुम मुझे काफी अच्छे लगे, खास करके तुम्हें सारे कार्ड याद होते हुए भी चीटिंग नहीं की और तुमने ईमानदारी के साथ खेलना चाहा। फिर भी हर हाल में हमें इतनी छोटी टेबल पर खेलना नहीं चाहिए। जो कहने के बाद वे एक मंत्र बोलती है हवा में उड़ जाओ और खुद को लगातार पलटते रहो। ये देखकर फे हैरान होने के साथ अपने मन में कहने लगा क्या ये एक साथ अलग अलग ऑर्बिट और स्पीड में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ लुओलेसिया कहने लगी थी अरे वाह तुमने इसे भी नोटिस कर लिया, हर कार्ड अलग ऑर्बिट में घूम रहा है। फिलहाल मुझे भी नहीं पता कि कौन सा कार्ड कहाँ होगा। अब ये गेम और भी ज्यादा मजेदार हो गया ना। जो समझकर फे बताता मतलब हम 3D मेमोरी वाला गेम खेल रहे हैं और इसमें एक बार कार्ड की लोकेशन मिल गई फिर मैं उसे नहीं भूलूंगा। मैं क्या ये भी नहीं भूलेगी, मतलब कि इन्होंने एक और रूल जोड़ा जिसमें कार्ड की लोकेशन बदलती रहेगी। उसी बीच लुओलेसिया का कहना है एक आखिरी बात मैं भूल ही गई, इसमें मुझे एक और रूल जोड़ना है। यह पूरी तरह से एक रूल वाला गेम, किसी भी नॉर्मल मेमोरी गेम में कार्ड का मैचिंग पेयर आ गया तो हमें एक और चांस मिलता है, लेकिन इस गेम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसको समझने के साथ फे ने कहा इस पूरे गेम में ये आखिरी वाला रूल सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, मतलब ये गेम अब नॉर्मल मेमोरी गेम की तरह नहीं रहा। इसके साथ ही गेम शुरू हो जाता है। अगले सीन में चीफ कह रही थी लगता है गेम शुरू हो गया। दूसरी तरफ लुओलेसिया ने फे को पहली चाल चलने का मौका दिया। जो सुनकर फे कहता अगर तुम कहती हो तो ठीक है मैं चुनूंगा वो 2 कार्ड। जिसके
साथ ही वो 2 कार्ड फे की तरफ आ गए जिनमें लिखा था होम टाउन और ब्लड टाइप। फिर वो गोड से पूछता है इसमें तो ब्लड टाइप लिखा है, गोड का कैसा ब्लड टाइप होता है? जिस पर लुओलेसिया बताती लावा से भी गर्म है हमारा खून, अगर यहाँ एक बूंद भी गिर गई तो पूरी बिल्डिंग पिघल जाएगी। जिस पर फे का कहना है तब तो ये काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये बात को सुनकर लुओलेसिया कहती कि अगर तुम और जानना चाहती हो तो ब्लड टाइप वाला कार्ड मैच करो। चलो अभी अब चुनने की बारी मेरी है। और वो चुनने के दौरान कुछ ज्यादा ही झुक गई, जो देखकर फे का ठरक जाग रहा था। पर वो अपने आप को संभालते हुए लुओलेसिया से कहा तुम थोड़ा झुकी हुई हो और तुम अंडरगारमेंट के बारे में नहीं जानती। जो सुनने के बाद लुओलेसिया कहती कि अरे यार सच कहूँ तो अंडरगारमेंट के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, और शरीर को ढकने भर के कपड़े पहने हैं तो और कुछ पहनने की क्या जरूरत है। उसे ऐसा कहता देखकर फे कहने लगा मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है। जिसके जवाब पर लुओलेसिया बताने लगी तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो तब तो दिक्कत है। फिर वो एक सोफे पर जाकर अपने कार्ड को चुन लेती है। जो 2 कार्ड उसकी तरफ आ गए जिनमें लिखा था होम टाउन और नाम तो उनका पेयर नहीं बन रहा था, तो वो कार्ड वापस चले जाते हैं। फिर वो फे से पूछती हमने पहले ही होम टाउन वाले कार्ड को देख लिया था तो तुम जानते हो कि वो कार्ड कहाँ पर है? जो सुनकर फे कहता अभी जो कार्ड खुला था वो मेरे ठीक पीछे है, इन 4 में से पीछे से दूसरा, और वो कार्ड जो मैंने खोला था वो खिड़की के बाहर घूम रहे 6 में से दाहिने से तीसरा है। जो कहने के बाद होम टाउन का पेयर बन जाता है। जिस पर लुओलेसिया बताती अब जवाब देने की बारी मेरी है। वैसे ज्यादातर गोड का जवाब एक ही होगा पर मेरा जन्म एलिमेंट में हुआ है, तुम इंसान उसे स्पिरिचुअल रिलम के नाम से जानते हो, वहाँ पर कई गोड्स रहते हैं। तभी फे ने कहा तुमने ठीक कहा, मैं उसका इस्तेमाल 6 महीने पहले कर रहा था। दूसरी तरफ चीफ हमें बताते गोड गेम की भूमि है। जब गोड्स इस दुनिया से बोर हो गए तब जाकर उन्होंने इंसानों को बनाया ताकि वो गेम में उन्हें चैलेंज दे। गोड से जीतने वाले सबके लिए मिसाल बन गए। जो लोग मिसाल बनेंगे वो अपनी बेहतरीन मैजिक पावर के साथ दिमाग की फाइट में गोड्स को चैलेंज करने वाले पहले हकदार होंगे। जितने भी गोड गेम होंगे वो एलिमेंट के एरिया में खेले जाएंगे। गेम जीतने के बाद इनामात के तौर पर प्लेयर असल दुनिया में अराइस का इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा, और वो पावर अनजान जमीन को ढूंढने के लिए जरूरी है क्योंकि दुनिया का 93% आज भी या तो किसी दुश्मन के कब्जे में है या अनजान है। और गोड गेम के खिलाड़ी 3 बार हारने के बाद गोड गेम खेलने का हक खो देंगे, जबकि 10 बार जीतने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। इंसानों को गेम पूरा करने का काम सौंपा गया है, मतलब क्लियर करने का, और प्लेयर को एक सेलिब्रेशन का मौका दिया जाता है। हालांकि इसके पीछे क्या मकसद है आज भी हम इसको समझ नहीं पाए, यहाँ तक कि किसी को भी इसमें कामयाबी नहीं मिली, शायद फे को मिल जाए। अगले सीन में फे का कहना है दरअसल तुमको किसी भी जवाब देने में हिचकिचाहट नहीं हो रही। जो सुनकर लुओलेसिया कहती इसमें हिचकिचाहट कैसी, ये तो गेम का रूल है और गेम पाबंदियां नहीं लगाते। जिस पर फे बताता तो क्या रूल मजे के लिए हैं? तभी लुओलेसिया ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो इस बात पर अब मेरी बारी है। जो कहने के बाद उसने अपने कार्ड को चुन लिया। इसी के साथ ही उसका नाम वाला कार्ड मैच हो जाता है। फिर वो फे से पूछती तुम्हारा क्या नाम है? जिस पर फे बताता अरे मैंने तुमको अपना नाम नहीं बताया, फे थियोफिलिस, और जैसा तुमने देखा मुझे इस काम के लिए मिरांडा लेके आई है। तभी लुओलेसिया बोलती और निकनेम क्या है? जिस बात पर फे कहता कि फे के अलावा मेरा कोई भी नाम नहीं है। साथ ही वो अपने मन में कहने लगता तो ये बात है नाम वाले कार्ड में निकनेम मायने रखते हैं। मेरे ख्याल से सेल्फ इंट्रो वाले गेम में से अच्छा है एक बार कार्ड मैच होने के बाद आप कौन सा सवाल सोच सकते हैं। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो आप कोई सा भी सवाल सोच सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें आपको सिर्फ कार्ड चुनने हो। भले ही मुझे पता हो कि कौन सा कार्ड कहाँ पर है, मेरी जीत बस कुछ कार्ड ही तय कर पाएंगे। और यह एक इन्फॉर्मेशनल गेम है जिसमें हर मोड़ पर कुछ चुनना होता है। साथ ही मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ। जो कार्ड मुझे चाहिए मुझे वो पता है कि वो कहाँ पर है, मतलब वो बचे हुए कार्ड के पीछे हैं। जिसके बाद लुओलेसिया की बारी आ गई जहाँ पर उसने अपने कार्ड को चुन लिया। और उस कार्ड को देखकर फे कहता इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, जिसका मतलब जिससे ये कार्ड मिले हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी सवाल पूछ सकता है। और एक कार्ड की डेक में जोकर रहते हैं, ये जोड़ी मैं कब से पाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ लुओलेसिया का कहना है यही तो कार्ड चाहिए था। फिर उससे पूछते जल्दी बताओ क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? जिस पर फे एग्री कर गया। फिर लुओलेसिया खतरनाक तरीके से अपना सवाल पूछती तो बताओ तुम्हारा मेरे करीब आने का क्या मकसद है? मुझे इसका जवाब दो, झूठ मत बोलना वरना महंगा पड़ेगा। उसके ऐसे रूप को देखकर फे बोलता गोड थी, मैं मान ही नहीं सकता, मुझे लगता है वे अभी भी गोड ही है। पर वो सोचते हुए बताता लेकिन कोई साथ में खेलने वाला हो तो हर गेम खेलने में मजा आता है। इसका मतलब हम दोनों का मकसद एक ही था, हम दोनों ही लापरवाही कर रहे थे और असलियत में हम दोनों को ही व्हाइट कार्ड चाहिए था और मैंने ये जानबूझकर किया। जब मेरी नजर कार्ड पर थी जाहिर तौर पर तुम भी ऐसा ही करने की सोचोगी और मुझे यह भी पता था कि आप जैसी गोड मिरांडा का मकसद आसानी से जान जाएगी। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ये मजेदार गेम खेलने को जो मिला मैं जवाब देता हूँ। लेडी लेस अगर मैं कहूँ मुझे यहाँ रहकर तुम पर नजर रखना था, लेकिन हम लुओलेसिया को काफी गुस्से में भी देख पाते हैं। दूसरी तरफ चीफ चिंतित होते हुए कह
रही थी ये क्या कर रहा है, अगर उसे गुस्सा आ गया तो हमारी सिटी को जलाकर राख कर देगी। अगले सीन में फे उसको बता रहा था दरअसल मिरांडा को जानना था कि तुम हो कौन और तुम्हारा मकसद क्या है। ये बात को सुनकर लियोलेसिया कहती कि वैसे ये बात मुझे पहले से पता थी, फिर भी मैंने तुमसे पूछा, पर तुमने ईमानदारी के साथ जवाब दिया और पूरी सच्चाई के साथ गेम खेला, मतलब तुम अच्छे इंसान हो। और मैंने शुरू में ही कहा था कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुमसे सवाल पूछती नहीं। मुझे जिस पर भरोसा नहीं होगा मैं उससे सवाल नहीं पूछूंगी। अब से मैं तुम्हें फे बुलाऊंगी और तुम मुझे लैसे। तो अब से कोई फॉर्मेलिटी नहीं, अगर फॉर्मेलिटी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फे का कहना है तुम तो सीधे पॉइंट पर आ गई, क्या हमारा दोस्ती करना ठीक रहेगा? जिस पर लैसे बताते बिल्कुल, तुमने इस गेम को बारीकी से समझ लिया है और तुमने जो कार्ड इकट्ठे किए ड्रीम, होम टाउन और हॉबी, वैसे शुरू में तुम मुझसे जीतने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। जिस पर फे ने कहा बिल्कुल सही, बेचाना इस गेम की फितरत ही यही है, कार्ड का पता हो फिर भी उसे ना लो, क्योंकि असल गेम से बिल्कुल अलग है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पेयर बनाने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ये नाम वाला कार्ड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि तुम्हारा नाम लेडी लियोलेसे है। और एक और बात, हमें पेयर पर चांस नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपनी चाल को बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। साथ ही साथ इस एक्स्ट्रा रूल की वजह से जो कार्ड यहाँ पर है उन्हें आप मनचाही इन्फॉर्मेशन के अनुसार तोलते रहेंगे। आखिर में गेम इन्फॉर्मेशन का जो है, वाकई यार ये रूल काफी मजेदार है। तभी लैसे का कहना है मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, जवाब दोगे ना? ये कार्ड भी ड्रीम कार्ड पर ही है और तुम मेरा मकसद जानना चाहते थे। अगर तुम्हें ब्लैंक कार्ड मिल जाता तो तुम मुझसे क्या पूछते? जिस पर फे पता था क्या तुम उसका जवाब ईमानदारी से दोगी? ओ याद आया, हमें फॉर्मर नहीं होना था। खैर, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? तुम एलिमेंट में वापस लौटने के बजाय यहाँ क्यों रुक गई? साथ ही तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? और काफी सारे प्लेयर हैं जो मुझसे काफी ज्यादा बेहतर हैं। जो सुनकर लैसे कहती इसलिए तुम अकेले ऐसे नौसिखिया हो जिसने 3 लगातार गेम जीते हैं। कई सदियों से किसी ने ऐसा नहीं किया जो तुम्हारे इस कारनामों की बराबरी कर सके। अब समझ में आया, इसलिए मैं गोड गेम तुम्हारे साथ क्लियर करना चाहती हूँ। जिस पर फे कहता तुमको गोड गेम खेलना है। तभी लैसे का कहना है मैं इस दुनिया में इंसानों के साथ गोड गेम खेलने के लिए ही आई हूँ, मगर शायद एलिमेंट और इन दुनिया के बीच का ये सफर एक तरफ ही रहेगा और मैं फिर से कभी गोड नहीं बन सकती। अच्छी बात है ना? जिस बात पर फे बताता अब इसमें क्या अच्छी बात है? ये बात को सुनकर लैसे कहती कि मुझे यही चाहिए था, मैं यहाँ रहकर गोड गेम खेलना चाहती हूँ और मुझे यहाँ रहकर 10 बार जीत हासिल करनी होगी, तब जाकर मैं फिर से गोड बन पाऊंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फे कहने लगा 1 मिनट, क्या तुम सच में इसका मतलब जानती हो? क्या तुमको पता है गोड गेम जीतने पर क्या मिलेगा? जिसके जवाब पर लैसे उसको बताने लगी बेशक जानती हूँ, तुम इंसान इतने समय से यही प्लानिंग करते आ रहे थे। गोड तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वरदान देंगे, समझ लो तुम्हारी कोशिश बेकार नहीं गई। ये बात को सुनकर फे कहने लगा था इसका मतलब ये बात सच है, पर समझ लो इसका क्या मतलब है, ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है। जो सुनकर लैसे कहती कि दरअसल एक वरदान की बात नहीं है, तुम जितने चाहे उतने वरदान मांग सकते हो, पर आज तक किसी इंसान को ये सब नहीं मिला, तो मैं मान लूं बात पक्की। फिर वो उसका हाथ पकड़ने के साथ खींच कर कहीं ले गई और वहाँ पर पहुँचने के साथ फे कहता आखिरकार तुम्हारा इरादा क्या है? फिर वो वहाँ के मंजर को देखने के साथ बोलता ये तो डिवाइन गेट है, पर एक सेकंड को क्या ये डाइव सेंटर है? जिस पर लैसे बताते मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मैं हमेशा से तुम्हारे जैसे ही इंसान से मिलना चाहती थी। तभी वो उसका हाथ पकड़ने के साथ डाइव सेंटर के अंदर ले गई। फिर हम स्पिरिचुअल रिलम का सीन देखते हैं जहाँ पर जाइंट गोलम आ चुका था और वहाँ पर छुटकू हमें बताता तो हम गोड के साथ लुक्का छुपी का गेम शुरू करेंगे, जो कहने के साथ उस गोलम ने उन पर हमला कर दिया। तो गाइस ये एनीमे हमें कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं, ये आप लोग हमें कमेंट में बता देना। और यहाँ तक आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो। तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।